हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका सक्सेस इन हिंदी एकेडमी में। आज की हमारी वीडियो का विषय रहेगा, सबसे ज़्यादा जो आपका डाउट आ रहा है ये दो विषय हैं। एक तो ये, क्या पीजीटी हिंदी स्क्रीनिंग टेस्ट यानी एचपीएससी पीजीटी ऑब्जेक्टिव जो पेपर होता है, जो स्क्रीनिंग टेस्ट होता है, उसमें कौन कौन से सब्जेक्ट पूछे जाएंगे, यानी आपके विषय के अलावा कौन कौन से सब्जेक्ट पूछे जाएंगे, ये आपका डाउट बहुत ज़्यादा आ रहा है। दूसरा कमेंट ये आ रहा है, क्या करवा चौथ के उपलक्ष्य से यानी 20 अक्टूबर को आपका पेपर होगा या नहीं होगा। तो ये दोनों ही विषय आपके इसमें शामिल रहेंगे। इसके साथ ही अगर आप पहली बार चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कोर्स से संबंधित जानकारी में मैं आपको दूंगी। पहली बात तो ये डेट आप देख ले, बिल्कुल सत्यता के साथ मैं लेकर आई हूँ। वही क्या है, एडवर्टाइजमेंट है, यानी कि इसी डेट को आपके जो फॉर्म निकले थे, क्लोजिंग डेट ये है, ये आप चेक कर सकते हैं। 25/7/2024 और 14/8/2024, ठीक है। तो ये आप डेट कंफर्म कर ले और मैं पूरी जानकारी आपको विद प्रूफ के साथ दूंगी। थोड़ा सा आप धैर्य बनाए रखिए। और ये है, देख लीजिए कि 4 पोस्ट दी गई मेवात की, कहीं आपको ये लगे कि ये क्या है, नहीं है। अब मैं पूरी जानकारी आपको बताऊंगी, एक बार शुरू से लेकर अंत तक बने रहे। तो यहाँ देखिए स्क्रीनिंग टेस्ट, ये स्क्रीनिंग टेस्ट लिखा है और यहाँ ये देखिए पैटर्न लिखा है, पैटर्न ऑफ एग्जाम। तो इसमें देखेंगे टोटल आपके 100 MCQ, यानी 100 MCQ मतलब कि एक क्वेश्चन एक नंबर, मतलब MCQ मतलब कि आपके क्वेश्चन रहेंगे, 100 क्वेश्चन रहेंगे। टोटल मार्क्स 100 क्वेश्चन रहेंगे, टोटल 100 ही नंबर रहेंगे, यानी एक नंबर का एक क्वेश्चन रहेगा। इसके साथ ही आपका जो टाइम रहेगा 2 घंटा रहेगा। सब्जेक्ट वाइज सिलेबस यानी सब्जेक्ट वाइज जो आपका सिलेबस है वो 11वीं 12वीं का ये लिख रखा है, 11वीं 12वीं का, ठीक है। इसके अलावा ऑल क्वेश्चन कैरी इक्वल मार्क्स, मतलब सभी क्वेश्चन के बराबर नंबर होंगे। कोई ये नहीं कोई 1 नंबर का कोई 2 नंबर का, ऐसा इसमें नहीं होगा। तो ये जानकारी। इसके अलावा देखेंगे जो आपकी ये देखो ओनली इन इंग्लिश लैंग्वेज, मतलब कि बायोलॉजी, केमिस्ट्री, होम साइंस, मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स, ये ओनली आपके इंग्लिश भाषा में ही पूछे जाएंगे। लेकिन जो बाई लैंग्वेज है, ये देखें, ये आपके बाई लैंग्वेज जैसे हिंदी है, हिंदी का तो हिंदी में होगा भाई, वो तो क्या है, उसमें तो आपकी लैंग्वेज होगी। और जो संस्कृत है वो भी, उर्दू भी। इसके अलावा जो भी आपके सब्जेक्ट होंगे वो बाई लैंग्वेज होंगे। बाई लैंग्वेज का मतलब ये है जैसे कि आपका हिंदी में भी होगा, इंग्लिश में भी होगा, वो आपकी चॉइस के होंगे ये वाले। लेकिन ये वाले ऐसे हैं जो लैंग्वेज के जो होंगे, जैसे हिंदी आपकी लैंग्वेज है तो हिंदी में ही आएगा, संस्कृत आपकी लैंग्वेज है तो संस्कृत में आएगा, ठीक है। और इसके अलावा ये देखें, यहाँ इसको आप पढ़ के देखो, इसमें लिया गया है कि जो 25%, यानी देखो 25% आपको क्या इसमें लाने जरूरी होंगे। मतलब इसमें 25% को हिंदी वाले तो भूल जाओ, आपको मेरिट में आना, इसको आप पढ़ो ही मत। मैं तो ये कहती हूँ ये सत्य बात है, क्योंकि कंपटीशन ज़्यादा है। आपको क्या है, 4 गुना में आना है। 4 गुना मतलब मान लीजिए आपकी टोटल पोस्ट कितनी है, 4 है, तो 4 का 4 गुना कितना होगा, 4 चौक 16, तो आपको 16 में, और मैं 16 को भी भूल के चलें, मतलब कि ये अगर आपको फाइनल सिलेक्शन लेना है तो आपको टॉप 4 में ही रहना होगा, ठीक है। ये सत्य बात है। ये लिखने वाली बातें अलग होती है, लेकिन जो वास्तविकता है, जो चयन होने की जो सत्यता की बात है वो ये है, कोई 25-35% भूलो आपकी वैकेंसी कम है, 4 वैकेंसी, 4 में टॉप में आना पड़ेगा। ये कहोगे आप मैम 4 गुना में तो 16 कैंडिडेट होंगे, बिल्कुल होंगे जी, 16, 4 चौक 16। लेकिन क्या आगे जाके फिर आपकी सिलेक्शन नहीं होगा तो आप कहेंगे आप सब्जेक्टिव में रह गए, पॉइंट में, इंटरव्यू में रह गए। तो लेकिन अगर आपको फाइनल चयन चाहिए तो आपको 4 ही सीट मान के चले। अब मैं इस पर बात नहीं करूँगी कि SC की एक है, BC की एक ही है ही नहीं, 3 जनरल के अभी कैंडिडेट तो लेंगे, चाहे वो कोई भी कैटेगरी के हों। 3 के जनरल की सीट है और 1 SC की सीट है। अब देखो, NA कैंडिडेट और नोट डार्किंग NA 5 सर्कल इन फॉर
मोर देन 10 क्वेश्चन, यानी कि अगर आपने क्या है नेगेटिव मार्किंग होगी, ये बात भी ध्यान रखना है। अगर आपने 10 लगातार जो सर्कल गोले करते हैं ना, जो ऐसे बोलते हैं, अगर आपने 10 छोड़ दिए तो मतलब आपका पेपर ही क्या है दिखाते हैं, मतलब पेपर ही आपका कैंसिल हो जाएगा, आगे आपको पेपर में नहीं बैठने दिया जाएगा और इस पेपर का भी आपका रिजल्ट नहीं निकलेगा। ठीक है, तो ध्यान रखें, नेगेटिव मार्किंग नहीं हो तो एक 5वां ऑप्शन होता है आपका कि अगर आप नहीं करना चाहते, मतलब इन चारों से ऑप्शन से संतुष्ट नहीं है, मतलब आपको नहीं आ रहा है, तो 5वां गोला होता है ना कि नहीं आ रहा वाला, तो वो 5वां गोला भर देना है खाली, मतलब कि 5 ऑप्शन में से आपको खाली नहीं छोड़ना है। ठीक है, तो ये बात का विशेष ध्यान रखें कि आपके 10 गोले खाली होते ही आपका पेपर कैंसिल हो जाएगा, पेपर चेक नहीं होगा, तो इसलिए अपने ये 5वां ऑप्शन भर दे, नहीं आ रहा है तो, क्योंकि इसमें नेगेटिव मार्किंग है, इस बात का भी आप ध्यान रखेंगे। 1/4 मार्क्स विल भी, इसमें देखा गया कि मतलब 1/4 मार्क्स की नेगेटिव मार्किंग है। 1/4 का मतलब ये है, अगर मान लीजिए 4 क्वेश्चन है, 4 क्वेश्चन में से आपने 4 मतलब कि 4 क्वेश्चन आपने गलत कर दिए, तो 4 तो आपके गलत हो गए, वो तो आपके नंबर चले गए, लेकिन एक नंबर आपका जो ठीक है उसमें से भी काट लिया जाएगा अगर आपने 4 क्वेश्चन गलत कर दिए। तो ऐसे ही 8 हो गए तो आपके दो नंबर कट गए, मतलब सही वाले भी 2 कट गए, वो तो कटेंगे जो गलत है, इसके साथ सही वाले भी कटते हैं। तो ये बात जानकारी थी। फिर इसके अलावा ये बात बहुत ज़्यादा कंफ्यूज आपको कर रही है कि मैम क्या है और सब्जेक्ट आएंगे या नहीं आएंगे, तो इसमें मुझे ऐसा कोई लगा नहीं, ये एक ही कैटेगरी वाइज इसमें आपके लिए ये 4 गुना लिए जाएंगे, शॉर्ट है, ये तो बात है इसमें। अब आ गए हम सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट में। अब सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट में ये उसमें 2 घंटे का समय था, इसमें 3 घंटे का समय है, उसमें आपका 100 नंबर का पेपर था, इसमें आपका 150 नंबर का पेपर है, और वही है कि इसमें आपकी एनसीईआरटी पूछी जाएगी और 11वीं 12वीं की पूछी जाएगी, वही है लैंग्वेज। और इसके अलावा देखो आप 35% इसमें लेंगे, जो आपका जो लिखित पेपर है सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट है, तो उसमें क्या है 35% लेंगे। फिर कहते हो कि हिंदी वाले इस 35% को भूल जाओ, क्यों भूल जाओ, क्योंकि भाई आपको क्या है उसमें क्या है 8 है, मतलब 4 वैकेंसी है, तो 8 को इंटरव्यू में बुलाएंगे, 8 कैंडिडेट को बुलाएंगे। तो अब ये मत कहना कि मैम हम तो 11 बुला लिए, 10 बुला लिए, तो उसका मतलब ये है कि मान लीजिए 2 कैंडिडेट के समान नंबर है, एक के भी 60 नंबर है, दूसरे के भी 60 नंबर है। अब ये तो नहीं है कि भैया हमने तो ये बोला था कि हम तो 8 को ही बुलाएंगे और ये 9 को नहीं बुलाएंगे, तो ऐसे करके समान नंबर वाले तो 10 भी हो सकते हैं, 11 भी हो सकते हैं, 12 भी हो सकते हैं। ठीक है, तो इसमें कन्फ्यूज में ना रहे। कल आप ये आके कमेंट करोगे मैम ने 8 बोला था और ये तो 12 बुला लिए, 13 बुला लिए, 11 बुला लिए, तो मतलब कहने का अभिप्राय ऐसा तो नहीं है कि कोई भी बराबर नंबर नहीं ले सकता, एक समान नंबर भी हो सकते हैं। ठीक है, अब क्या है इसके अलावा आपका है 87.5, यानी 87.5 नंबर का आपका रिटर्न के बेस पर नंबर मतलब रिजल्ट निकलेगा, और 12.5 नंबर का आपका होगा इंटरव्यू या वाइवा। वाइवा का मतलब ये होता है इंटरव्यू में मान लीजिए आपके पूछ लिए, या आपके कुछ थोड़ा बहुत डेमो भी ले सकते हैं। ठीक है, थोड़ा बहुत डेमो ले सकते हैं, घबराने की आवश्यकता नहीं है, डेमो वगैरह लेते नहीं है, और लेते हैं तो 2-4-5 मिनट का ले लेते हैं। तो 12.5 नंबर में से आपके क्या है इंटरव्यू रहेगा, 12.5 नंबर का इंटरव्यू रहेगा, और 87.5 नंबर का आपका रिटर्न टेस्ट यानी रिजल्ट निकलेगा। तो ये प्रतिशत के हिसाब से बोल रही हूँ, नंबर नहीं, ये प्रतिशत है। नंबर तो आपके कितने हैं 150 है, 150 है नंबर कितने 150 है, ये प्रतिशतता के हिसाब से मैं आपको बता रही हूँ। ठीक है, ये सैलरी वगैरह भाई खूब अच्छी सैलरी मिल रही है। ठीक है, और ये देखो कहीं भी ये जिक्र नहीं कि ये एज लिमिट है, एज लिमिट इतने 42 होनी चाहिए इस डेट तक। फिर ये कि आपकी 5 साल की छूट मिल रही है शेड्यूल कास्ट को, तो ये वो दिया गया है। एक्स सर्विसमैन की एज वगैरह है, तो इसमें आप देख सकते हैं कि ऐसी कोई बात दी नहीं है। ठीक है, ये एक्स सर्विसमैन के बारे में दिया गया है, एक्स सर्विसमैन का जो फॉर्म भर सकते हैं, तो ये फॉर्म तो आपने भर लिए हैं। ठीक है, ऐसी बात इसमें बताने की ज़रूरत नहीं है भाई, जिसमें जो आगे क्या है इसके काबिल रहा है, ये आपके कितने रुपए लगे ये भी आप लगा चुके हो, इसमें भी ऐसी कोई बताने की आवश्यकता नहीं है। और आगे मैं आपको जानकारी दूंगी
कि आपकी जिसमें स्पष्ट इसमें कोई भी यहाँ अब तक नहीं आया कि रीजनिंग या मैथ या भाई जो भी आपकी पूछी गई, जैसे हरियाणा जी के जो जैसे आए थे 20 नंबर के आ लिए गए थे। अब मैं क्या है इस बार तो क्या है, जो ये आपकी एडवर्टाइजमेंट दी गई है, जो आपका नोटिफिकेशन आया है, इसको देखते हुए तो मैं 100% ये कह सकती हूँ कि अब की बार 100 का 100 विषय का हिंदी या जो भी आपका सब्जेक्ट है, यानी जो भी आपका पोस्ट ग्रेजुएट यानी आपका मास्टर डिग्री में जो सब्जेक्ट है 100 का 100 नंबर का वही पूछा जाएगा। इस हिसाब से तो मैं 100% क्या है आप गारंटी ले सकती हूँ। लेकिन अगर हो सकता है कि वो लिखना भूल गए हो या पिछली बार, तो ये आप दावा कर सकते हो। ठीक है, अगर मान लीजिए पूछ भी लिया जाए 20 नंबर का अन्य जो सामान्य ज्ञान वगैरह रीजनिंग मैथ, तो आप दावा कर सकते हो भाई इसमें कहीं नहीं लिखा आपने। ठीक है, तो आपको वो नंबर जरूर मिलेंगे, इसमें लिखा नहीं है वैसे। और भाई कुछ ऐसे कैंडिडेट होते हैं जो भाई कितनी भी वीडियो बना लो, पिछली बार तो 20 नंबर का आया था भाई हमने तो मानना ही नहीं है, तो ये आपके क्या है, आप इसमें आपके ऊपर डिपेंड है। ठीक है, तो फिर आप जो अच्छा लगे आपको करो। ठीक है, लेकिन मैंने तो भाई बोर्ड ढूंढ लिया, देखो कहीं पर भी नहीं लिखा है कि इसमें इंग्लिश मैथ और इंग्लिश तो पिछली बार पूछी नहीं गई थी, इंग्लिश है जैसे ना माफ कीजिए, जो आपके मैथ है, रीजनिंग है या फिर सामान्य ज्ञान है, तो कहीं नहीं इसमें लिखा है। मैंने पूरा चेक कर लिया है, आप भी कर सकते हैं। वैसे देखो ये आपका आ गया सब्जेक्ट। ठीक है, तो ये एनसीईआरटी दी गई है और ये 11वीं 12वीं की पुस्तक है, जिसमें आपका आरो भाग 1 है, आरो भाग 2 है, वितान भाग 1 है, वितान भाग 2 है और जनसंचार अभिव्यक्ति और माध्यम। और ये अन्य विषयों के लिए भी यही बात है कि भाई इसमें क्या है आपका विषय ही पूछा जाएगा, इसमें और नहीं पूछा जाएगा। अब एक तो सबसे बड़ा डाउट है कि मैम करवा चौथ पर आप हमारा पेपर होगा या नहीं होगा। तो देखो भाई, अब आप एचपीएससी को जानते हो, जब तक वहाँ शिकायत नहीं जाती तो वो कुछ भी बदलाव नहीं करते अपनी मर्जी से। एक तरह से देखा जाए तो एचपीएससी को मैं जिद्दी कहूँगी, अगर आप मेल वगैरह करते हो, इसकी साइट पर जाकर मेल करते हो, तो आपका क्या एक्शन लिया जा सकता है, मतलब कि आपकी डेट पोस्टपोन्ड हो सकती है। ऐसा नहीं कि मैं बिल्कुल ये नहीं कहूँगी आपकी डेट पोस्टपोन्ड नहीं हो सकती, नहीं होगी, लेकिन अगर आपने ऑब्जेक्शन नहीं उठाया तो आपकी डेट पोस्टपोन्ड नहीं होगी। अगर आपने इसमें क्या आपत्ति लगा दी, अगर आप आपत्ति जताते हो कि हमारा है कि ये जो करवा चौथ है वाले दिन हमारा पेपर है हम नहीं दे सकते, तो पेपर आगे पोस्टपोन्ड हो सकता है, आगे आपको डेट मिल सकती है। और वो आपको मेल भेजनी पड़ेगी एचपीएससी की साइट पर। अगर आप कहोगे नहीं हमें तो कोई दिक्कत नहीं है, तो फिर उनको भी कोई दिक्कत नहीं है, आप पेपर देने जाओ। अब दूसरी बात, पेपर होगा या नहीं होगा, भाई पेपर चाहिए 10 दिन सप्ताह आगे कर सकते हैं, लेकिन पेपर जरूर होगा। जिसने तैयारी कर रखी है या कर रहे हैं तो अपने करते रहें। ये एडमिट कार्ड आएंगे या नहीं आएंगे इस बात की चिंता छोड़कर बस आप तैयारी में जुटे रहें, पेपर तो होगा। ये अगर 20 तारीख को नहीं होगा तो आगे होगा। दूसरी बात अभी ये है कि अगर आपको एचपीएससी का अभी भी एनसीईआरटी को छोड़कर, मान लीजिए आपका क्या है व्याकरण है, आपका जनसंचार व्यक्ति और माध्यम है, और आपका काव्य शास्त्र है और साहित्य है, इसके मेरे पास ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों ही नोट्स हैं, उससे भी आप तैयारी कर सकते हो। इसके अलावा एस्टेट है, इमारस है, एनवीएस है, DEET+B है, कहने का अपरा यूपी टीजीटी पीजीटी है, ऑल टीजीटी पीजीटी के नोट्स हैं, आप ले सकते हो। और इसे प्राप्त करने के लिए आप 90 68 68 49 54 पर मैसेज करें। और यूजीसी नेट हरियाणा असिस्टेंट प्रोफेसर यानी एचपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर के नोट्स भी हैं, वो भी आप 90 68 68 49 54 पर मैसेज करके प्राप्त कर सकते हो। और अभी क्या है, आज का मैंने एक दिन दशहरे के अवसर पर और ऑफर दे दिया है, जिसमें आपका 899 रुपये का आपका रहेगा। ये है ऑल टीजीटी पीजीटी का, एस्टेट का, और इसके अलावा एचपीएससी पीजीटी का और यूजीसी नेट और हरियाणा स्क्रीनिंग का 999 रुपये का आप पीडीएफ प्राप्त करके तैयारी कर सकते हो। और ये सिर्फ आज के लिए ऑफर है, आज मैंने इसलिए दे दिया क्योंकि आज दशहरा है, तो आप अपनी तैयारी को मजबूत कर सकते हो। हरियाणा असिस्टेंट प्रोफेसर की ऐसे है जैसे यूजीसी नेट है, ऑब्जेक्टिव पेपर है,
सब्जेक्टिव पेपर है, इंटरव्यू है, यानी पूरे यूट्यूब पर सबसे सस्ता कोर्स, चारों ही प्रोसेस मात्र और मात्र 999 रुपये की है आज के लिए। कल से ये 1499 रुपये की प्रोसेस हो जाएगी। तो लेना है तो जल्दी से आप मैसेज या संदेश भेजकर, भाई संदेश भेजकर, और संदेश कहाँ भेजना है, 90 68 68 49 54 पर, ठीक है। इस पर कॉल नहीं मिल पाएगी, वॉइस कॉलिंग आप कर सकते हो, ठीक है। कहीं आप कहो कि मैम हमें कोर्स लेना था, आपकी पीडीएफ प्राप्त करनी थी, लेकिन क्या हम नहीं प्राप्त कर पाए, कॉल नहीं मिली थी, कॉल नहीं मिलेगी, आप संदेश भेज सकते हो या वॉइस कॉलिंग भी कर सकते हो, ठीक है। तो अपनी तैयारी को मजबूत करें मैसेज भेज के, और मेरे साथ वही अभ्यर्थी जुड़ेगा जो पढ़ने वाला है। भाई यूट्यूब पे क्या क्वेश्चन खेलने वाले बड़े राजी होते हैं, कुछ तो मेरे 100 में से 90 बन रहे और वह 90 इससे बाहर हो जाते हैं, क्योंकि ये जो यूट्यूब वाले हैं ना इतने बेवकूफ़ बनाते हैं, भैया आपको 100 नंबर के आसपास ही घुमाते रहते हैं। अब आप कहोगे मैम आप भी यूट्यूब पर क्या करते हो, भाई मेरे तो चाहिए व्यू आए 10, मैं बिल्कुल पाठ्यक्रम क्रमबद्ध से करवाती हूँ, तभी तो मेरे व्यू कम आते हैं। क्योंकि भाई जो वाले हैं ना ये ऐसे भी हम तैयारी कर रहे हैं, बस वो वही क्वेश्चन करते हैं जो उनके दिमाग पर जोर नहीं पड़ता है, नए क्वेश्चन करने के लिए वो तैयार ही नहीं रहते। तो इसलिए यूट्यूब वाले भी क्या करें, उनके ज़्यादा व्यू आएंगे तो ज़्यादा वही वीडियो बनाएंगे। अब मैं कहानी करवा रही हूँ असिस्टेंट प्रोफेसर की, मैंने 11 कहानियाँ करवा दी लगभग, और मैं 21 करवाऊंगी। मैं बिल्कुल ये नहीं देखूंगी भाई किसके व्यू आए या नहीं आए। मेरा मतलब ये है कि मेरे साथ अभ्यर्थी वही जुड़ता है जो मेहनत करके चयन लेना चाहता है, और जो पैसे का जिसके पास अभाव है, ठीक है। जिसके पास बहुत सारा पैसा है, या उसके हस्बैंड है या भाई है, माँ बाप जो भी है अच्छा पैसा कमा रहे हैं भाई, वो तो आप अच्छी कोचिंग लो भाई, 10 से 12 हज़ार 15 हज़ार की मैं बिल्कुल नहीं कहूँगी। लेकिन हाँ जिसके पास पैसे का अभाव है, जो गृहिणी है, जो या मेरे भाई बंधु को नौकरी में नहीं है और वो गवर्नमेंट जॉब प्राप्त करना चाहते हैं, तो मेरे साथ तैयारी आप कर सकते हैं। बिल्कुल पूरे यूट्यूब पर सबसे सस्ता है। अब सबसे सस्ता ऐसा नहीं कि मैंने कंटेंट से कोई समझौता नहीं किया, मैं समझौता किया है तो ऐसी कोई बात नहीं है। मतलब ये है कि मैं जो बेरोजगारी का दर्द है वो उसको समझती हूँ, और मैं इस दौर से गुजरी हूँ। अब तो भी इतनी पैसे वाली मैं अब भी नहीं बनी हूँ, इतना है कि अभी थोड़ा सा कि आत्मनिर्भर बनना सीख गई हूँ, ठीक है। तो इतना ही मैं कहूँगी, लेना है तो आप लीजिए, नहीं लेना तो आपकी मर्जी। और आज के लिए इतना ही। हमेशा हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, दिन दोगुनी रात चौगुनी उन्नति करते रहिए। और मैं चाहती हूँ कि इसी भर्ती में आपका चयन हो जाए, और जल्दी से आप मुझे कमेंट करके ये बताएं कि मैं मेरा चयन हो गया, तो मुझे बहुत बड़ी खुशी होगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।